चलो, परमेश्वर के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। और मैं खुदा में बहुत खुश हूँ। आज आप सबके साथ एक लंबे समय के बाद फिर से इस वीडियो को बनाने का मौका मिला है। इन दिनों मैं परमेश्वर के अनुग्रह से थोड़ा सा हिल स्टेशन पे आना हुआ, तो इन पहाड़ों को देखकर मुझे भजन संहिता 121 याद आता है, जहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता वहाँ से मिलती है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। मेरे अजीज़ों, सच में खुदावन हमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। और इस वचन को सुनकर एक बड़ी अच्छी सी चीज़, एक बड़ी प्यारी फीलिंग आती है जब हम देखते हैं इन पहाड़ों को, जब इन वादियों को देखते हैं, इन बड़े बड़े पहाड़ों को, तब हमें एहसास होता है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। जब हम सूरज चाँद सितारों को देखते हैं, तब हम देखते हैं हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो कि साइंटिस्ट आज तक पूरी इस थ्योरी ढूंढते फिर रहे हैं कि किस तरह से सृष्टि का निर्माण हुआ, किस तरह से ये बनी। लेकिन जब हम इस महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, और जब हम उसकी इस क्रिएशन को देखते हैं, इन पहाड़ों को देखते हैं, इन वादियों को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो हृदय में आनंद आता है, शांति आती है, एक पीस मिलता है। और साथ ही साथ इस बात को सोचने का मौका मिलता है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, कि जिसने इतना बड़ा, इतना सुंदर यूनिवर्स बनाया है। और आपको और मुझको एक बड़ी खुशी की बात जो इसमें महसूस होनी चाहिए वो ये है कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी सृष्टि के अंदर जो परमेश्वर ने बनाया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनाई वो बनाया मनुष्य को। परमेश्वर ने सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसे सब कुछ उसने कहकर बनाया, जैसे सूरज चाँद सितारे, ये जो कुछ हम देखते हैं उसने कहकर बनाया। लेकिन मुझको और आपको, साथ आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया। तो जब ये वचन है इसको सुनते हैं, जब इस बात को एहसास करते हैं, तो राजा दाऊद कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आती है। मेरे अजीज़ों, ये सोचने का विषय है, मनन करने का विषय, कितना खूबसूरत विषय है। हम 2020 को अगर देखें तो कितनी सारी परेशानियाँ थी, कितना पेंडेमिक था, कितनी दिक्कतें थी, लेकिन उस परमेश्वर ने हमें किस तरह से हिफाजत करी और इस 2021 के अंदर हमको लेकर आया। यही बात आज मैं अपने आप से और आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अगर कभी कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तो मेरी और आपकी निगाहें इन वादियों की तरफ, इस सूरज चाँद सितारे की तरफ, इस यूनिवर्स के बारे में सोच के जाए। एक गाना हम गाते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखो तारे, है ना। तो मेरे अजीज़ों, सचमुच में अगर हम परमेश्वर के इन तारों को, सितारों को, इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो प्रशंसा करने का मन करता है, आनंद करने का मन करता है, और एक बड़ा विश्वास मन के अंदर आता है कि हम इस सृष्टि की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। और अगर हमारे जीवन में किसी तरह की तकलीफ हो, तो हम इनको देखकर अपने परमेश्वर को इमेज करें, अपने परमेश्वर को याद करें, उसके बारे में सोचें कितना महान, कितना बड़ा परमेश्वर है जो हमारे साथ है। तो आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप सबको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के हर कमज़ोर समय में, ज़िंदगी के हर अकेले समय में, ज़िंदगी की हर तकलीफ़ के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों को देखना है और उसके बाद अपने परमेश्वर के बारे में सोचना है। फिर आप और मैं राजा दाऊद की तरह कहेंगे, हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हमारी सहायता वहाँ से आएगी जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इस नए साल के अंदर बहुत आज से बढ़ाए, और इस बात का एहसास रख दिलाए कि जैसे 2020 में उसने आपकी हिफाजत करी, आने वाले समय में भी वो आपकी हिफाजत करेगा, अपना अनुग्रह देगा, अपनी बरकतें देगा। और सबसे बढ़कर मैं हर उस इंसान से जो किसी तरह से अपने आप को अकेला समझता है, किसी तरह से अपने आप को कमज़ोर समझता है, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो फिज़िकली, चाहे वो मेंटली, उस सबको कहना चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को देखे, इन कायनात को देखे, और उसके बाद अपने परमेश्वर के बारे में सोचे, तो वो हृदय आनंदित हो जाएगा और फिर हमारे मन से उसकी प्रशंसा निकलेगी और सब तरह का डर दूर हो जाएगा। खुदावन आपको और मुझको बरकत दे और उसकी राह पर चलने की ताकत दे, और हमेशा कमज़ोर समय में हम इस बात को एहसास रखें कि खुदावन हमारा मददगार है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम बरकतों और आशीषों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ खुदावन, तूने इतनी खूबसूरत कायनात को बनाया, इतनी बड़ी, इतनी सुंदर कायनात बनाई, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े सूरज चाँद सितारे बनाए। खुदावन, इसमें सबसे सुंदर रचना जो थी वो मनुष्य है, और खुदावन तू हम सब की सहायता करता है। खुदावन, आज मैं अपने हर उस भाई के लिए तुझसे दुआ करता हूँ जो किसी भी तरह से कमज़ोरी में है, तो उस पर आशीष दे, बरकत दे और अपना अनुग्रह दे, ताकि वो तुझ में आशीषित हो और उसके जीवन से हर तरह का डर निकल जाए। खुदावन, प्रत्येक सुनने वाले पर तेरी बरकत और आशीष चाहता हूँ, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे और महान परमेश्वर आपकी हमेशा सहायता करे। खुदावन का फजल हमेशा आपसे बना रहे। गॉड ब्लेस यू।